to think like UPSC. Today we'll study Jeremy Bentham, his theory on utilitarianism. बेसिक आइडिया क्या है उनके बेसिक आइडिया है कि नेचर में पेन भी है, प्लेजर भी है, एंड पेन विदाउट नर्चरिंग इट यू कांट फील प्लेजर ऑफ हैविंग द ब्यूटी ऑफ समथिंग. तो ये बोलते हैं कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने बोला था कि यूटिलिटी जो है प्रिंसिपल है, यूटिलिटी एक तरह का प्रिंसिपल है एंड विच मैक्सिमाइज क्या कर देता है, प्लेजर, और मिनिमाइज किस चीज़ को कर देता है, पेन को मिनिमाइज कर देता है. तो सेम हम इनमें बोलेंगे, इनकी थ्योरी बोलती है कि बेसिकली जेरेमी बेंथम अकॉर्डिंग टू हिम दैट नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवरेन मास्टर्स. नेचर ने मैनकाइंड को ऐसे गवर्नेंस में डाला है कि दो है, वो उसके दो फैक्टर्स हैं. कौन कौन से? पेन एंड मास्टर्स कौन है? पेन एंड प्लेजर है. तो यहाँ प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज द ओनली डिजायरेबल एंड क्या है ये, एंड ऑल आर कलेक्शंस डायरेक्टली टुवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द, कहाँ को डायरेक्ट करते हैं? टुवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर हैप्पीनेस. तो अकॉर्डिंग टू हिम ये इन एवरी एक्ट वट एवर वी परफॉर्म टूडे we should weigh the pleasure and pain which is resulted from the act and decide accordingly. तो बेनेथम बोलते हैं कि the sad truth is that it is greatest happiness of the greatest number, that is the measure of nature and wrong. तो greatest happiness is the greatest number, दैट इज अ मेजर, उस चीज को मेजर करते हैं, दैट इज अ मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग. तो ये क्या हो गया, एक तरह का एक्शन ऑफ मॉरल और हैज द यूटिलिटी इफ इट मैक्सिमाइजेस प्लेजर और मिनिमाइजेस द पेन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस कि इन्होंने एक डेवलपमेंट किया था, एक ये थ्योरी इन्होंने ली थी, दैट इज कैलकुलस वाली, हेडोनिक कैलकुलस, जो मेजर करता है हैप्पीनेस को किस लेवल पे, कि हमारी इंटेंसिटी लेवल क्या है, कि इट प्रोवाइड किस तरह की इंटेंसिटी दे रहा है, लेवल ऑन प्लेजर एंड पेन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन, ड्यूरेशन क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग वी कैन बी हैप्पी और हाउ लॉन्ग वी कैन फील द प्लेजर ऑफ पेन लास्ट. या फिर सर्टेन, नेक्स्ट बोलते हैं सर्टेनिटी, कि इज देयर अ नोटेबल अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी. जैसे कि हम कल मार्केट में कुछ खरीदने गए, हम कपड़ा लेकर आए हैं, अपने लिए ड्रेस लेकर आए हैं, वो कितने लॉन्ग, कितने ड्यूरेशन के लिए हमें प्लेजर देगा. ये आई बॉट अ न्यू स्वेट शर्ट, तो वो किस टाइम तक का हमें प्लेजर देगा. ये सपोज मेरा प्रेस करते हुए, आयरन करते हुए मेरा जो शर्ट है वो जल गया, तो वो मुझे कितने टाइम तक का, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मुझे कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए दर्द देगा. क्या हो, आई डिडंट वोर इट स्टिल, और आई लॉस्ट इट, माई फेवरेट शर्ट और स्वेट शर्ट, एनीथिंग. तो दिस इज व्हाट अ सर्टेनिटी, कि कितने लॉन्ग तक, नोटेबल अमाउंट तक अनसर्टेनिटी रहेगी या नहीं रहेगी पेन की, या फिर एक्शन हैप्पीनेस वाले एक्शंस की. तो हम इसमें नेक्स्ट हम भी बोलते हैं कि फ्रिक्वेंटिटी ये होती है, एक तरह की टर्म होती है जहाँ पे बोलते हैं कि एक्शन जो होते हैं वो लीड करते हैं प्लेजर के लिए और नॉट. एक्शन, हमारे एक्शन की वजह से किसी हैप्पीनेस आ रही है या नहीं आ रही है, प्लेजर फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट्स कॉल्ड फ्रिक्वेंटिटी. इट्स नॉट फ्रिक्वेंटिटी, इट्स फ्रिक्वेंटिटी सॉरी. प्योरिटी में हम बात करते हैं तो विल द प्लेजर रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन वुड बी फॉलोड बाय पेन और वाइस वर्सा. एक्सटेंट की बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एक्शन एंड हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय द सेम. सपोज हम कल को ऑल ऑफ यू आर पोस्टेड एज अ ब्यूरोक्रेट, और आपको लगता है कि कितने एक्सटेंट तक आपने डेवलपमेंट कर दिया, जो आज की डेट में पॉवर्टी खत्म हो गई, या कितने लोगों को खुशी मिली है, कितने लोग हैप्पी हैं, कितने लोगों को आपकी पॉलिसी की वजह से दे आर बेनिफिटेड. तो आपको ये थ्योरी उस तरह से यू कैन कोट इन योर आंसर्स. तो जेरेमी बेंथम इज वाइडली नोन किसके लिए, क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म के लिए, इन विच अकॉर्डिंग टू हिम प्लेजर एंड पेन आर क्वांटिफाइड. तो प्लेजर एंड पेन क्या है, इनके हिसाब से क्वांटिफाइड होते हैं प्लेजर एंड पेन. तो हम इनको पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन बेस्ड ऑन मेजरेबल इम्पैक्ट्स में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम इनको आराम से प्रायोरिटाइज करके इनको डाल सकते हैं. यूज लाइक हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो हम उसमें ये एक्सटेंट वाला कॉन्सेप्ट डालेंगे, इंटेंसिटी वाला, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में ये प्लेजर देगा लोगों को, इतने ड्यूरेशन में ये भी दे सकता है, तो उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स डाल सकते हैं. तो यहाँ बोल रहा है कि हम क्वेश्चन में कैसे डालेंगे, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म सपोर्ट्स अ रिजल्ट बेस्ड अप्रोच इन गवर्नेंस एंश्योरिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर सोसाइटी. तो उसमें हमने ये सारे पॉइंटर्स डाल दिए. अकॉर्डिंग टू हिम प्लेजर एंड पेन कैन बी क्वांटिफाइड एंड बी हिम प्लेजर एंड पेन कैन बी क्वांटिफाइड. तो अकॉर्डिंग टू हिम तो प्लेजर एंड पेन को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, और इनके अकॉर्डिंग हम अब देखो इनमें हम यहाँ ओके अभी तक जेरेमी बेंथम पे डायरेक्टली कोई यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन इनडायरेक्टली इन पीएसआईआर एंड अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, but not in GS, but you can GS4, but you can quote him in your answers while making like policy से related कोई question आ गया, in that you can quote him, और like happiness से कुछ related आ गया, या फिर pleasure से कुछ related question आ गया, you can quote him. तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है, एनरिच हो जाता है. और ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें आप हमेशा लाइक पिक्टोरियल फॉर्मेशन डाल दी. जैसे मैंने ये सॉक्रेट्स का यहाँ दिया है, इस तरह से आप पिक्टोरियल फॉर्मेशन किसी भी बेस पे डाल सकते हो. तो उससे क्या होता है कि टीचर जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो ही डायरेक्टली चेक्स दिस, ये
तो हमारी जब भी अब जैसे मैंने ये खोला है तो आपकी सबसे पहले नज़र ये ऊपर जितना लिखा है ना उस पर नहीं जा रही होगी, इंस्टेड जो मैंने यहाँ डायग्राम्स इस तरह से फॉर्मेशन करी है तो आप ये देखोगे हाँ मैम ने ये क्या लिखा है, तो दस लाइक आपकी भी नज़र वहीं जा रही है। तो सेम इज विद योर एग्जामिनर ऑल्सो। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सॉकेट। सॉकेट से अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन अब तक पूछ रखे हैं, तो आप इनको बाकी देखो डायरेक्टली तो कुछ भी रिपीटेड नहीं होगा, बट टर्म पे जरूर रहेगा, लाइक मॉरल इंक्वायरी और इनर कंसेंसस पे अगर हम देखते हैं तो इसमें सॉकेट बोलते हैं कि दीज आर हिज कोर आइडियाज एंड अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो यूपीएससी ने सीधा यही टर्म उठा ली थी 2019 में, सेम टर्म उठा रखे देखो, इट्स हियर एंड अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो यूपीएससी हमेशा थिंकर्स की मेजॉरिटी टाइम वो टर्म ही उठाती है, उनके जो कोर आइडियाज हैं उन्हीं पे क्वेश्चंस पूछती है। रिमेंबर दिस थिंग इवन व्हेन वी टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद, बी.आर. अम्बेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम, और वी टॉक अबाउट जवाहरलाल नेहरू, और वी टॉक अबाउट महात्मा गांधी, तो यूपीएससी हैज ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन थिंकर इन GS4 मेजॉरिटी टाइम ऑन द कोर आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एथिक्स बिगिंस विद द सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड द परस्यूट द ट्रुथ, एम्फसाइज मॉरल इंटीग्रिटी। इस पे पूछ चुका है यूपीएससी क्वेश्चन, मॉरल इंटीग्रिटी को ऐसे नहीं डिफरेंट वे में मॉरलिटी को लेकर पूछा है उसने क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, like a system of morality which is based on relative emotion values। तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ लेट्स डील विद दिस कि इनके थिंकिंग क्या है। अभी हमने क्या 3 चीज पढ़ी है इसमें कि सॉक्रेट बोलते हैं कि अनएग्जामाइंड लाइफ एंड अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। आपने अपनी लाइफ को एग्जामाइन ही नहीं किया है तो क्या है आपकी जो आपके रहने का जो तरीका है, लाइक जो भी आप रह रहे हो, इट्स नॉट वर्थ लिविंग। रहो या नहीं रहो दैट्स नॉट अ मैटर। तो सेम इज दिस, सॉक्रेट की यही थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, तो उसमें हमने क्या लिखा है, सॉक्रेट ने कोट किया है स्ट्रेस दैट अ लाइफ विदाउट रिफ्लेक्शन और अ सेल्फ क्वेश्चनिंग। हमें अपनी सॉक्रेट क्या करते रहते हैं, अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग करते रहे हैं, तो हर चीज को उनकी क्वेश्चन करने की जो आदत थी तो वही उन्होंने डाला है कि सॉक्रेट कोट्स स्ट्रेसेस that a life without a reflection or self questioning lacks true meaning. Ethic demands awareness, one section, motive and values। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी के लिए हम अगर वो डायग्राम बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, वेट अ सेकेंड। जैसे मुझे इनको एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या बोलूंगी, एथिक्स की क्या क्या डिमांड है डाल दी, वैल्यूज, मोटिव्स, वन सेक्शंस। तो ये मेरा यहाँ हो गया, ये मेरा यहाँ हो गया, ये मेरा यहाँ हो गया, और दिस इज माई डब्बा। ओके तो इस तरह से मैंने बता दिया। उसके मैंने बोला, फिर मैंने मॉरलिटी को, क्लैरिटी को एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। जैसे मैं रिफ्लेक्ट करी अपनी गलतियों पे, सपोज कि मैंने कुछ गलती करी है और मैं उसको रिफ्लेक्ट करी कि हाँ मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इस तरह से जाती, तो उससे क्या है हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं। एंड द सिविल सर्विस सेम इज हियर। एग्जाम्पल दो इसमें, अब एथिक्स में एग्जाम्पल, डायग्राम एज वेल एज क्लियर कॉन्सेप्ट, दिस इज वॉट यू नीडेड। इसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप इसको कॉमन सेंसिकल नॉलेज से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ इतनी तो होनी चाहिए, और उसके बाद हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं आंसर को। पर इससे पहले लेट्स बिफोर स्टार्टिंग द आंसर फर्स्ट लर्न व्हाट उन्होंने क्या क्या दिया था। हमने देख लिया कि उन्होंने वर्थ लिविंग बता दिया कि अंडरमाइंड अनएग्जामाइंड लाइफ नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि वो दैट इज नॉट वर्थ लिविंग। नेक्स्ट वो बोलते हैं एथिक्स बिगिंस विद द सेल्फ क्वेश्चनिंग। एथिक्स बिगिन होता है सेल्फ क्वेश्चनिंग पे। सॉक्रेटिस का जो मेथड था, मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग था, ही कीप्स ऑन क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट वो बोलते हैं नो योरसेल्फ। फर्स्ट टू कीप ऑन क्वेश्चनिंग, टू फर्स्टली you need to know yourself and virtue is knowledge। और आपकी virtuous knowledge को respect करनी पड़ेगी। virtue or knowledge, virtue is knowledge and only thing known is that nothing। only क्या है, आपको कुछ पता है, only thing that you know is that nothing, कुछ नहीं पता है आपको। एप्लीकेशन में हम कैसे, सिविल सर्वेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द इनर कंसेंसस नॉट पॉलिटिकल प्रेशर। तो यहाँ पे सॉक्रेट बोलते हैं कि सिविल सर्वेंट जो है उनको कैसे एक्ट करना चाहिए। तो ये इनकी एप्लीकेशन बेस पे हम डाल सकते हैं कि इनर कंसेंस पे फोकस ना करते, इनर कंसेंस से फोकस करते हुए हमें काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर में आके। तो इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं सॉक्रेट, मॉरल करेज को बता रहे हैं। तो हम इन पब्लिक लाइफ में एज अ ब्यूरोक्रेट वी अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स वी शुड बी morally courageous and so that we should not be like driven towards a political pressure। तो हम सॉक्रेट्स को कैसे डालेंगे इसमें, लाइक ऑनेस्ट ऑफिसर मस्ट चूज इंटीग्रिटी इवन व्हेन फेसिंग थ्रेट और ट्रांसफर्स। तो हम इस तरह से कोट करेंगे। तो यहाँ पे सॉक्रेट अपहेल्ड ट्रुथ ओवर कन्विंसेस, तो सच्चाई जरूरी है ट्रुथ ओवर कन्वीनियंसेस। तो हम इनको एप्लीकेशन में एथिकल विसल ब्लोइंग, रेलेवेंस क्वेश्चन रॉन्ग सिस्टम, एथिकल रिफॉर्म में मॉरल करेज टू क्वेश्चन अनएथिकल अथॉरिटी, आपके अंदर मॉरली यू शुड बी करेजियस टुवर्ड्स द रॉन्ग डूइंग ऑफ द गवर्नमेंट, अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो हमने ये देख लिया। अब ये हम देख चुके थे पहले ही, तो हम मॉरल क्लैरिटी हमने बता दी। नेक्स्ट हमने बोला प्रिवेंट ब्लाइंड कन्फर्मिटी, कैसे कि अवॉइड हार्ड मेंटेलिटी, हार्ड मेंटेलिटी को अवॉइड करते हैं, एंकरेज किसको करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। एग्जांपल विसल ब्लोइंग, क्वेश्चनिंग अनएथिकल नॉर्म्स। बिल्ड्स इंटीग्रिटी, रेगुलर इंटीग्रिटी को बिल्ड करता है।
Moral clarity prevents build conformity, improves governance, fulfills personal growth. तो हमने ये 5 पॉइंटर्स दे दिए इसमें. अब इसमें 5 पॉइंटर्स के साथ में 5 एग्जांपल्स दे दिए कि a public official maintaining a transparency despite pressure. Examining a past failure helps frame better पब्लिक पॉलिसी. लाइक मैंने कोई पॉलिसी अभी बनाई है और वो मेरी पॉलिसी बहुत ही बेकार तरीके से फेल हुई है, तो मैंने क्या सोचा कि यार वो फेल हुई है, मैंने उसको एग्जामाइन किया अच्छे से. नेक्स्ट टाइम जब आई विल बी फ्रेमिंग अ पॉलिसी, तो दैट टाइम आई लुक इनटू द मैटर, आई डाइव इनटू द मैटर प्रॉपर्ली, थॉरली, एंड आई विल फ्रेम अ पॉलिसी व्हिच विल बेनिफिट मैक्सिमम ऑफ द सोसाइटी, एंड दिस टाइम इट वोंट फेल द वे इट फेल्ड लास्ट टाइम. नेक्स्ट हम फुलफिल पर्सनल ग्रोथ. तो पर्सनल ग्रोथ को अलाइन डिसीजंस विद द पर्पस एंड कंसेंसस. तो यहाँ पे लीडर लाइक महात्मा गांधी इवॉल्व्ड थ्रू कांस्टेंट सेल्फ रिव्यू. तो महात्मा गांधी भी हमने यहाँ पे महात्मा गांधी को एग्जांपल डाल दिया कि लीडर लाइक महात्मा गांधी ही ऑल्सो इवॉल्व्ड थ्रू कांस्टेंट सेल्फ रिव्यू. तो हमें क्या करना चाहिए एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज अ सिविल सर्वेंट, वी शुड कीप ऑन रिव्यूइंग आवर सेल्फ फर्स्ट कि हमसे क्या गलती हुई है, कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ हम और ज्यादा अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं. दैट्स व्हाट कंक्लूजन में डालेंगे. इन एथिक्स एंड गवर्नेंस सेल्फ एग्जामिनेशन नर्चर क्या करता है, वाइस, रेस्पॉन्सिबल एंड मॉरली ग्राउंडेड इंडिविजुअल. तो हम इन टर्म्स को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे आंसर में, सो दैट क्वेश्चन में जब आंसर एग्जामिनर देखे तो उसको दिखाई दे क्लियरली. मेकिंग लाइफ एंड लीडरशिप ट्रू मीनिंगफुल. दिस इज हाउ वी हैव अंडरलाइंड इट. तो अब वो उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे जाएगी और हमें अप्रॉक्सीमेटली फार बेटर हम बाकी लोगों से थोड़ा 1 नंबर, हाफ मार्क्स, और पंक्चुएशन की कोई गलती मत करना. डू रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी पंक्चुएशन पे बिल्कुल नंबर नहीं काटती है नंबर. और आप एज अ ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो तो आपसे पंक्चुएशन की मिस्टेक की उम्मीद नहीं की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जैसे यहाँ देखते हैं मॉरलिटी वाले पे, तो यहाँ मॉरलिटी में ऑल्सो भी स्पेसिफिकली सिनोनिमस विद गुडनेस और राइटनेस. एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. ठीक है, वेट अ सेकेंड. तो मॉरलिटी हो गया. इन द अबव कोट हमने डाला, इंट्रो डाला. इन द अबव कोट सॉक्रेटिस वांट्स टू क्लेम दैट इफ मॉरलिटी ऑफ समवन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रिलेटिव इमोशन, दैट इज रिलेटिव इमोशन से ड्राइव हो रही है, तो वैल्यू इज जस्ट इक्वल टू द वल्गैरिटी और एब्सेंस. फॉर इंस्टेंस हम बोलेंगे हाउ रिलेटिव इमोशन वैल्यू इक्वल टू ऑब्सेंस. तो अब कैसे हो गया, एडोल्फ हिटलर हमने कोट किया, टू फाइट अगेंस्ट सिम्फिलिस डिमांड्स अ फाइट अगेंस्ट द prostitutions, against the prejudice and old habits, but consider first prerequisite for even the moral right to combat these things. अब इसमें हमने क्या करा, पूरी तरह से हमने डायग्राम बनाया. मॉरलिटी शुड बी बेस्ड ऑन किस बेस पे, रिलेटिव बेस पे होना चाहिए, इक्वालिटी पे, रेशनल, ट्रांसपेरेंट, ऑब्जर्वेंट. तो वही सारी चीज़ें हमने मॉरलिटी वाली डाल दी यहाँ पर. इस वजह से हमारा क्या हो गया, आंसर थोड़ा रिच लगने लग गया. नेक्स्ट हमने किस तरह क्या क्या चीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस शुड प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, फ्री फ्रॉम बायसनेस, ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. फिर हमने डाला कि रिलीजियस स्प्रिट्स, मनुस्मृति एंड वेदास एंड एडिक्स ऑफ Ashoka have suggested checking of emotions. Hence, the first step is have a rich emotional vocabulary to take the right fruit of morality. इस तरह से हमने क्या किया, हमने अभी 2 थिंकर कवर किए हैं. कौन कौन से, जेरमी बेंथम और सॉक्रेट. अभी 2 थिंकर हमने थॉरली कवर कर लिया. अब इनसे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी, हम आराम से अपने हिसाब से इसको आंसर्स को मोल्ड करके लिख पाएंगे, बिकॉज वी नो द की टर्म्स. हमें की टर्म पता है, उनकी थ्योरी पता है, फिर वो कैसे अप्लाई हो रही है, एप्लीकेशन पता है, तो हम इजीली उस चीज़ को लिख सकते हैं. वी जस्ट नीड टू रिवाइज, रिकॉल एंड कीप रिवाइजिंग. कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए. और अभी मेंस में बहुत टाइम, फिर भी टाइम है कुछ हद तक, तो हम ये सोच सकते हैं कि कंटिन्यूस लाइक डेली बेसिस पे 10 मिनट डेली बेसिस पे, इफ यू वॉच दिस वीडियो इटसेल्फ ऑल्सो, आई कैन से दैट या श्योर बाय दिस July end, you will be fully prepared for this ethics. How many left? Thomas Hobbes, Jean. Okay. Now only few left. Let's cover this also. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes से अब तक यूपीएससी ने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट हाँ हालांकि हम इनको अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओबीडियंस टू लॉ. तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओबीडियंस टू लॉ बोलते हैं. तो इनके कोर आइडियाज क्या है, विदाउट लॉ गवर्नमेंट लाइफ इज नेस्टी, ब्रुटिश एंड शॉर्ट. अगर लॉ नहीं है तो गवर्नमेंट लाइफ क्या हो जाती है, नेस्टी हो जाएगी, ब्रुटिश हो जाएगी एंड शॉर्ट हो जाएगी. पीपल सरेंडर सम फ्रीडम टू स्टेट इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑर्डर. तो ब्यूरोक्रेसी में कैसे डालेंगे, ब्यूरोक्रेसी मस्ट एक्शन फंक्शन टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रिवेंट एनार्की. इंपॉर्टेंस ऑफ एनफोर्सिंग लॉ फेयरली टू अपहोल्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो हॉब्स क्या बोलते हैं आंसर्स में, हॉब्स प्रपोज सिटीजन सबमिट टू गवर्नेंस फॉर सेफ्टी. अ सिविल सर्वेंट रोल इज टू अपहोल्ड लॉ टू प्रोटेक्ट सोसाइटी एंड कर्स. अब इस पे रोसे पे जीन डेको रोसे, एंड ही इज लाइक जनरल, आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इन्हीं की लर्निंग से ही हुआ था. लाइक मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन. एडवोकेट्स द जनरल विल, कलेक्टिव गुड
ओवर अ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल सोसाइटी एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम इनको कि इनका एप्लीकेशन पॉलिसीज में लाइक फॉर यूज ऑफ पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एग्जांपल ग्राम सभा, सिटीजन चार्टर, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी वेलफेयर। अब रॉसे के आइडियाज क्या है कि जनरल विल मिरर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस एंड वेयर द सिविल सर्वेंट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अ पीपल एंड पॉलिसी। सिविल सर्वेंट क्या है, एक ब्रिज है जो एक्ट करता है लोगों के साथ में और पॉलिसी के साथ में, दोनों को मिला के चलता है, दोनों के साथ में क्या उसका ब्रिज एक रिलेशन है। Frederick Nietzsche, he talks about moral autonomy and leadership. He says that उनके core ideas क्या हैं, challenged herd morality and advocates of the Ubermans, like Superman, कोई Superman नहीं, who create his own ethical code, और सुपरमैन अपना ही ethical code बना लेता है, and stress the will power, एक अपने अंदर से will power जो आती है, inner strength and rising above the mediocrity। तो आप क्या है, rise करते हो above the mediocrity। तो एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, हम इसमें बोलेंगे इन एथिक्स के केस स्टडीज में हम इनको कोट कर सकते हैं, where moral courage is needed to go against the corrupt norms। आपके जो करप्ट नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको हटाने के लिए या उसको अपहोल्ड करने के लिए या उससे रिमूव करने के लिए आपको क्या जरूरत है, आपको मॉरल करेज इज नीडेड। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक निचे, आप सीधा बोल दो फ्रेडरिक निचे, मॉरल ऑटोनॉमी इज needed how to remove to go against the corrupt activities and for a leadership ethics and reformers who challenged broken system। we can quote there also। तो यहाँ पे philosophy, Nietzsche's philosophy teaches that moral leadership often means breaking away। तो क्या, from the comfort zone and standing tall against the wrong। we are like breaking away the worst thing, like comfort zone से बाहर निकल के आते हैं, stand all alone, we are standing alone against what, against the wrong doing of this current government या फिर current society, किसी भी फॉर्म में हम wrong doing के अगेंस्ट खड़े हैं। फॉर कैरोल गिलिगन बोलते हैं कि एथिक्स ऑफ केयर, लाइक कोर आइडिया इनके क्या है, सिटीज क्रिटिसाइज्ड क्या करते हैं, मेल सेंट्रिक मॉरल थ्योरीज। तो इनको हम जहाँ भी जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में बात हो रही है तो हम वहाँ भी कोट कर सकते हैं, मेल सेंट्रिक मॉरल थ्योरीज चलती रहती है जहाँ पे मेलों को प्रेफरेंस दी जाती है, वुमेन्स को नहीं दी जाती है। पहले ऐसी सोसाइटी थी, एम्फसाइज्ड केयर, एम्पैथी, रिलेशनशिप एंड कंटेक्स्ट इन द एथिकल डिसीजन मेकिंग। एप्लीकेशन में कैसे कि वेलफेयर ऑफिसर्स, सोशल वर्कर्स, ब्यूरोक्रेट्स इन अ सेंसिटिव एरिया, एग्जांपल चाइल्ड वेलफेयर, जेंडर बेस्ड केसेस, हम इस तरह के केसेस में इनको कोट कर सकते हैं। ह्यूमनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ गिलिगन्स एथिक्स क्या करते हैं, एथिक्स किसके लिए, केयर हाईलाइटिंग, किसको हाईलाइट करते हैं, दैट एडमिनिस्ट्रेशन इजंट जस्ट अबाउट द रूल बट ऑल्सो कंपैशन स्पेशली इन हैंडलिंग वनरेबल ग्रुप्स। आयन रैंड क्या बोलते हैं, रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिविज्म। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक यूपीएससी ने, तो आप, और ना ही लाइक परस्यूइंग वंस रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट इज मॉरल, इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है, चांसेस हैं, बिकॉज व्हाट इज लाइक, जैसे ऊपर पूछ लिया एथिकल टर्म्स के लिविंग के लिए सॉक्रेटिस में से, तो यहाँ से ये पूछ सकता है कि परस्यूइंग वंस रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट इज मॉरल। अब इस रिगार्डिंग अब हमें पता है किसने दिया था एथिकल ईगोइज्म के लिए, आयन रैंड ने दिया था, तो हम इसको कोट करेंगे आराम से। एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंटीग्रिटी बेस्ड इंडिविजुअल डिसीजन कैन बी यूज इन कंट्रास्टिंग थिंकर इन एथिक्स क्वेश्चनिंग। इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, प्रोडक्टिव अचीवमेंट के बारे में बोल रहे हैं। और यूटिलिटेरियनिज्म पे अब तक दो ही लोगों ने बोला है, जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में कैसे कोट कर सकते हैं, वाइल रैंड सपोर्ट्स इंडिविजुअल एजेंसी, अ सिविल सर्वेंट मस्ट बैलेंस सेल्फ इंटरेस्ट विद द सर्विस इन द पब्लिक गुड्स। और जैन पॉल सार्ट्रे, ही इज बेसिकली ही इज एग्जिस्टेंटियलिज्म एंड एथिक्स के बारे में बोलते हैं, तो ह्यूमन फ्रीडम इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम एज इट इज आंसर में कोट कर देंगे। एप्लीकेशन कैसे हो गया, एथिकल लीडरशिप मींस ओइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक मैं अभी सपोज रेलवे मिनिस्टर हूँ, तो क्या किया, एक्सीडेंट हो गया और मैंने उसको क्या लिया, मेरी अपनी कॉन्सिक्वेंस, लाइक मेरी फेलियर ऑफ लीडरशिप की वजह से वो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो आई टुक द एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई, इट्स बिकॉज ऑफ माई wrong doing, so I take the action and I resign from the post। तो उस तरह से हम इनको डाल सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में। पर्सनल एथिक्स इन, लाइक आप ये लिखो कि ऑफिसर ABC posted here and he takes the responsibility, that's this and this is on, we can say कि yes मॉरल आपने बता दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सिक्वेंसेस बता दी, लाइक ह्यूमन फ्रीडम इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन को फ्रीडम जितना उसको अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा लेनी पड़ती है। वॉटेवर वो कर रहा है, जैसे कि एक करियर पाथ चूज करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स नहीं किया, तो क्या हो गया, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, मुझे फ्रीडम दे दिया उन्होंने, और जब फ्रीडम दे दिया, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री में आती है। मार्टिन लूथर किंग ये बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस एंड इक्वालिटी पे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है। एप्लीकेशन, एथिकल मीन्स फॉर सोशल चेंज, एथिक्स इन एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इनजस्टिस एवरीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मार्टिन किंग लूथर, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने, तो यहाँ हम बोलेंगे मार्टिन किंग लूथर जूनियर quote that Martin Luther Jr. quotes that highlights the interconnected nature of justice, tolerating injustice in any corner of the society weakens, क्या करता है, फाउंडेशन वीक करता है। जस्टिस है यूनिवर्सल नॉट सेलेक्टिव, जस्टिस क्या है, यूनिवर्सल है, लाइक सभी को लिए, allowing injustice in one case sets in precedents
प्रेसिडेंट इनटू फ्यूचर वॉल्यूशन। अगर हम कहीं एक जगह पे भी इनजस्टिस कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, सामने वाले के माइंड में डाल देता है कि नहीं यार वो बच गया तो मैं भी बच के निकल जाऊंगा। तो इससे क्या होता है, एग्जांपल हम डालेंगे, इग्नोरिंग कस्टोडियल वायलेंस नॉर्मलाइजेस ह्यूमन राइट्स अब्यूज एल्सवेयर, अंडरमाइंस ट्रस्ट इन गवर्नेंस, सेलेक्टिव जस्टिस इरोड्स पब्लिक फेथ इन रूल ऑफ लॉ, फेवर एग्जांपल डालिए, फेवरेटिज्म इन करप्शन प्रूव्स वीकन्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। आज के डेट में इसीलिए क्या है, लोगों को इंस्टीट्यूशंस पे लाइक उसकी इंस्टीट्यूशन अपनी क्रेडिबिलिटी शो ही नहीं कर पाता है, लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। Like we talk about a media, now people have stopped watching all news channels because these all news channels have lost its credibility because they keep on doing chaos basically on the basis of Hindu and Muslim. The majority of people, they have shifted towards what, towards YouTube or towards something else, or they are watching Netflix series, web series and all, but they are not watching news anymore. Promotes inequality, injustice at any level, breeds systematic डिस्क्रिमिनेशन। हमने वहां भी एग्जांपल डाला, लाइक बेस्ड बायस पॉलिसी एनफोर्समेंट डीपन्स कास्ट और जेंडर डिवाइड्स। तो बायस पॉलिसी अभी सपोज करें किसी भी गवर्नमेंट की थी, पास्ट में रही हूँ या अभी रही हूँ या फ्यूचर में होने वाली हूँ, सपोज बायस पॉलिसी लाइक गवर्नमेंट अब सिर्फ एक पॉलिसी लेके आ रही है एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, तो उससे क्या होगा कि वो उसमें क्या है, डिवीजन कर दे रही है। लाइक जो मैक्सिमम है उनके लिए पॉलिसी लेकर आ रही है, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए कुछ भी नहीं लेकर आ रही है। लाइक हम यहाँ पे श्रीलंका का एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट तमिल बोलने वाले, तमिल स्पीकिंग पीपल थे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे, क्या वहाँ पे लोगों ने क्या, वहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट थी वहाँ की, तो उन्होंने क्या किया कि जो मेजॉरिटी के लिए दे फ्रेम्ड अ पॉलिसी एंड दीज तमिल स्पीकिंग पीपल दे वर लेफ्ट आउट। तो उससे क्या हुआ, उनके बीच में डिवीजन हो गया ज़्यादा। तो बाइस्ड पॉलिसी की वजह से इट कैन लीड टू अ वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। Encourages civil unrest, unchecked injustice leads to alienation and conflict. Example, denial of justice in riot lead to long-term disrupt in administration. Violates constitutional morality. Justice must be ensured equally to all as per the article 14 के अकॉर्डिंग justice सभी को मिलना चाहिए। कंक्लूजन कर देंगे, justice must be consistent and impartial. Even isolated injustice threatens to entire ethical fabric of society. अब दलाई लामा पूछे थे यूपीएससी ने से पहले, तो इसलिए यहाँ डाला हुआ मैंने कि ये लेटर ऑन एड ऑन किया है। दलाई कंपैशनेट एथिक्स थी हमारे की आइडिया, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन वायलेंस पे ही फोकस किया इन्होंने भी, ह्यूमन पब्लिक पॉलिसी, एनवायरमेंटल एथिक्स के लिए, एंड पीस बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इतना हमें पता है तो हम आराम से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं इजीली। वी कैन कोड व्हाट like compassionate ethics. Dalai Lama believed in compassionate ethics and his ideas were revolving around universal responsibility and non-violence, and how we can use his application. Like human in public policy, he should focus on humanism approach, and he should be like environmental, he should be governed by environmental ethics and relevance हम बोल सकते हैं। this is very relevant in maintaining sustainable development as well as peace building. तो इस तरह से हम इनको कोड करके आंसर को वाइंड अप कर सकते हैं। So till now we have covered all thinkers, Indian as well as Western thinkers. एक बार ना इमैनुअल कांत को दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिकॉज यहाँ से यूपीएससी ने वेस्टर्न थिंकर में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं और यहाँ से यूपीएससी ने कंटिन्यूसली कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप टू सी यू परफेक्टली फाइन, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे वेल, ईट हेल्दी एंड बाय बाय, टेक केयर।